तो आज हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री डी फार्मा फर्स्ट ईयर की 3rd यूनिट कराने जा रहे हैं। तो इसमें पहला टॉपिक आता है हेमेटेनिक्स। हेमेटेनिक्स आखिर होता क्या है? तो हेमेटेनिक्स बेसिकली बॉडी में ब्लड बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, तो इसी को हेमेटेनिक्स कहते हैं। तो डेफिनेशन देख लेते हैं, व्हाट इज़ हेमेटेनिक्स। हेमेटेनिक्स आर द ड्रग विच आर यूज टू इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन आयरन इन ब्लड एंड यूज टू ट्रीट वेरियस टाइप ऑफ एनीमिया। तो बेसिकली यहाँ पे कह रहा है जो हेमेटेनिक्स है, हेमेटेनिक्स क्या है? तो जो हेमेटेनिक्स है वो क्या है? दोज ड्रग, ये वो ड्रग हैं जो कि हमारे क्या करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के कंसंट्रेशन को, आयरन को हमारे बॉडी में क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। एंड यूज टू ट्रीट वेरियस टाइप ऑफ एनीमिया, और ट्रीट करते हैं वेरियस टाइप ऑफ एनीमिया, कई प्रकार के एनीमिया को। एनीमिया जो है एक बीमारी होती है जो कि हमारे खून की कमी से होती है। खून की कमी से जो बीमारी होती है उसको एनीमिया बोलते हैं। तो बेसिकली अब हम देखते हैं, कह रहा है इट इज़ ऑल्सो नोन एज ब्लड फॉर्मिंग एजेंट। इसको जो है खून बढ़ाने वाला एजेंट भी कहा जाता है, और इसको यूज़ किया जाता है ट्रीट एनीमिया, और इसको यूज़ किया जाता है एनीमिया को ट्रीट करने के लिए। एनीमिया क्या होती है? एनीमिया इज़ अ कंडीशन इन विच द लेवल ऑफ ब्लड इज़ लो। एनीमिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो लेवल होता है ब्लड का वो कम हो जाता है हमारी बॉडी में, ड्यू टू द लॉस ऑफ ब्लड और आरबीसी की लॉस के कारण हमें जो है एनीमिया होता है। अब एनीमिया कितने टाइप्स के होते हैं हम देखते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एनीमिया, एनीमिया कितने टाइप्स के होते हैं। तो हमारा सबसे पहला आता है FA डिफांग एनीमिया। सबसे पहले जो हमारा आता है FA डिफांग एनीमिया। दूसरा आता है B12 डेफिशिएंसी एनीमिया। तीसरा आता है मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। चौथा आता है अप्लास्टिक एनीमिया, और फिफ्थ आता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। तो अब हम इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, हेमेटेनिक्स के एग्जाम्पल। देयर आर 5 एग्जाम्पल ऑफ हेमेटेनिक्स। यहाँ पर आपको 5 एग्जाम्पल पढ़ने पड़ेंगे हेमेटेनिक्स के, जो कि खून बढ़ाने के लिए बेसिकली यूज़ किए जाते हैं। तो पहला है यहाँ पर फेरस ऑस्कॉर्बेट। तो आपका सबसे पहला जो इसमें आता है वो है फेरस सल्फेट। दूसरा आता है आपका फेरस फुमरेट, और तीसरा आता है फेरिक अमोनियम सिट्रेट, और उसके बाद जो आपका चौथा है वो है फेरस एस्कॉर्बेट, और जो फिफ्थ आता है वो है कार्बोनल आयरन। तो यहाँ पे आपके 5 जो हैं ये हेमेटेनिक्स के एग्जाम्पल हैं, इनको हम आगे देखेंगे डिटेल में। उसके बाद यहाँ पर आता है क्लासिफिकेशन ऑफ हेमेटेनिक्स। अब हेमेटेनिक्स को क्लासीफाई कैसे किया जाता है? बेसिकली यहाँ पर हम देख रहे हैं अब क्लासिफिकेशन कैसे होता है हेमेटेनिक्स का। तो जो क्लासिफिकेशन होता है हेमेटेनिक्स का, बेसिकली इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक होता है आयरन, दूसरा होता है मैचुरेशन फैक्टर, और तीसरा होता है हेमोपोएटिक ग्रोथ फैक्टर। जो हेमोपोएटिक ग्रोथ फैक्टर होता है, बेसिकली इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक होता है हीमोप्रोटीन और एक होता है इरिथ्रोप्रोटीन। और यहाँ पे जो पहला होता है आयरन को बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। आयरन जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। जो हमारा आयरन है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक होता है ओरल और एक होता है पेरेंटल, जिसको हम ओरली ले सकते हैं और जिसको हम पेरेंटली यूज़ करते हैं। तो इसमें पहला जो ओरल है वो होता है प्रिपरेशन आयरन Fe, जिसको फेरस बोलते हैं, और फेरस Fe, और इसका एग्जांपल है फेरस सल्फेट, फेरस फुमरेट, कार्बोनल आयरन हो गया। ये सब जो है ओरल प्रिपरेशन के लिए यूज़ होते हैं। अब पेरेंटल यूज़ के लिए होते हैं आपके प्रिपरेशन ऑफ आयरन Fe3+, फेरिक Fe+, इसका एग्जांपल होते हैं आयरन, FCM एक्सेट्रा। अब हम देखते हैं जो इसका थर्ड वो है मैचुरेशन आयरन। मैचुरेशन आयरन को बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है आपका फॉलिक एसिड और दूसरा है आपका विटामिन B12। तो बेसिकली इसमें जो होता है आपका फॉलिक एसिड में क्या आता है, फॉलिक एसिड आता है, और जो आपका B12 है इसमें आता है आपका काइनोकोबाल, और दूसरा आता है मिथाइल कोबालामिन। इसके एग्जाम्पल हैं, जो एग्जाम्पल है हेमेटेनिक्स के हम वो दूसरी वीडियो में देखेंगे। 5 एग्जाम्पल हैं जो उनको हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करें, जिससे कि उनको भी डी फार्मा से रिलेटेड कोई दिक्कत ना हो।